नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 15 से 18 वर्ष आयु की अपनी पत्नी के साथ असहमति से सेक्स करता है तो उसे बलात्कार माना जाना चाहिए और ऐसा कार्य करने वाले को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात आईपीसी के अंतर्गत कठोर सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा दी गई है और जिसके अंतर्गत वैवाहिक संबंधों में बलात्कार की कोई जगह नहीं है। महिला संगठनों ने उपराज्यपाल की इस सिफारिश का स्वागत किया है, लेकिन इन संगठनों का यह भी कहना है कि इसका दायरा केवल 18 वर्ष की उम्र तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह सभी के लिए होना चाहिए। इसके अलावा एक और काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दायर एक मामले को खारिज करते हुए यह कहा है कि भारत के विधि आयोग को आयु मानदंड पर पुनः विचार करना होगा। 4 नवंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 अर्थात पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह कहा है कि भारत में विधि आयोग को विवाह और आयु मानदंड पर पुनर्विचार करना होगा और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अगर यह वास्तव में भारतीय दंड संहिता या पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत आता है तो इसे अपराध में शामिल किया जाना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वैवाहिक बलात्कार क्या है और यह इतना विवादित मुद्दा क्यों रहा है। भारत में वैवाहिक बलात्कार अर्थात मैरिटल रेप को कानून की नजर में अपराध नहीं माना गया है। इसीलिए आईपीसी की किसी भी धारा में ना तो वैवाहिक बलात्कार की परिभाषा दी गई है और न ही इसके लिए किसी तरह की सजा का प्रावधान है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने और आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता को चुनौती दी गई थी। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है और उसे अपराध बताया गया है, लेकिन इन याचिकाकर्ताओं ने 375 के अपवाद 2 पर आपत्ति जताई थी, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 15 से 18 आयु वर्ष की एक विवाहित लड़की की उसकी सहमति के बिना भी शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति की शादी यदि एक 15 से 18 आयु वर्ग के बीच की लड़की के साथ होती है और उसके साथ उसका पति संबंध बनाता है जिसमें उस लड़की की सहमति नहीं है, तब भी इसे बलात्कार नहीं माना जाता है। इसीलिए अनेक महिला संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस सिलसिले में कई संस्थाओं ने याचिका डाली थी और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन बताया गया था। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में केंद्र से सवाल पूछा था, जिसके जवाब में केंद्र ने एक हलफनामा दायर करके कहा था कि कानून में प्रस्तावित संशोधन के लिए अभी विचार विमर्श चल रहा है और उसने इस संबंध में राज्य सरकारों, केंद्र शासित राज्यों और याचिकाकर्ताओं से सुझाव मांगे हैं। साथ ही सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि सभी दावेदारों से सलाह मशविरा किए बिना फैसला लेना विवेकपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसके सामाजिक और कानूनी प्रभाव होंगे। इसी साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में एक बटा हुआ फैसला दिया था। इस मामले में जहां एक न्यायाधीश ने कहा कि बिना अपनी पत्नी की सहमति के जबरदस्ती संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, तो दूसरे जस्टिस ने इस फैसले से सहमति नहीं दिखाई थी। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं
पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत और आईपीसी के कई प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाता है तो यह एक आपराधिक कार्यवाही मानी जाएगी और ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास जो 7 साल तक हो सकता है दी जा सकती है। यदि कोई लड़की जिसकी आयु 16 साल की है तो उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चा माना गया है, इसीलिए उसकी सहमति के कोई मायने ही नहीं होते हैं। और इस उम्र की लड़की के साथ यदि कोई व्यक्ति संभोग या सेक्स करता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि आईपीसी की धारा 375(2) व पॉक्सो अधिनियम में एक कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए राज्यपाल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन्होंने केंद्र सरकार से यह कहा है कि इस संबंध में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।